अब तक अपने बयानों के जरिए ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह को उनकी हैसियत बता रहे थे, लेकिन अब पार्टी ने आधिकारिक तौर पर पत्र लिखकर आरसीपी सिंह को उनका हद बताया है। बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पत्र के जरिए आरसीपी सिंह को पार्टी के नियम और कायदे कानून का पाठ पढ़ाया है। आपको याद होगा पिछले दफे जब आरसीपी सिंह अपने आवास पर भोज दिया था और शक्ति प्रदर्शन किया था, उस वक्त साफ तौर पर यह कहा था नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर यानी 1 मार्च से वो बिहार के दौरे पर निकलेंगे और जेडीयू से तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और ये कहा था कि हम लगभग 4 लाख कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ेंगे। लेकिन अब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने उमेश कुशवाहा ने पत्र लिखकर यह बता दिया कि जो पार्टी से जोड़ने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का जो प्लान है वो अपने समय से होगी, यानी वो अक्टूबर के महीने से होगी और ये पूरा अधिकार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाता है। पार्टी इसकी शुरुआत ससमय से करेगी जो अक्टूबर से होगा। स्वयं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इस अभियान की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है इस अभियान में अपेक्षा से बढ़कर सफलता मिलेगी। यानी ये खुले तौर पर कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को अल्टीमेटम है, क्योंकि आरसीपी सिंह खुले तौर पर ऐलान कर चुके थे कि 1 मार्च से वो बिहार के दौरा पर निकलेंगे और पार्टी से नए कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे। लेकिन अब पत्र लिखकर उमेश कुशवाहा ने यह बताया कि पार्टी के अपने कायदे कानून है और पार्टी ललन सिंह की अध्यक्षता में आगे बढ़ेगा। और यह हर कोई जानता है, यह जग जाहिर है कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह आमने सामने हैं। कई तरह के बयान आए हैं। पिछले दफे जब आरसीपी सिंह से पूछा गया था कि ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ इसके लिए आपको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। उस वक्त आरसीपी सिंह ने कहा था कि कुछ लोगों का काम है भजन कव्वाली कीर्तन करना, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, जनता ने हमें मौका दिया है 2025 तक काम करने का। यानी इस वक्त वो जेडीयू के कोटे से केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन अब ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो संगठन में एक बड़ी भूमिका में है और उनके बयानों को उनके पत्र को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और यह साफ तौर पर कह दिया गया कि पार्टी से अगर सदस्य को जोड़ा जाएगा तो इसका पूरा अधिकार जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का होगा। यानी साफ तौर पर आरसीपी सिंह को यह कह दिया गया कि जो आप बात ये कह रहे हैं कि आप 1 मार्च यानी जब नीतीश कुमार का जन्मदिन है उस वक्त बिहार के दौरा पर निकलेंगे और जो अब बात आप ये कह रहे हैं कि आप 4 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे, लेकिन ये पूरा काम जो है वो ललन सिंह के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यानी साफ तौर पे अब तक सिर्फ बयानों के जरिए आरसीपी सिंह को उनकी हैसियत बताई जा रही थी, लेकिन अब पत्र लिखकर बताया गया। इस मसले पर जब ललन सिंह से पूछा गया कि आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि वो 1 मार्च से बिहार के दौरा पर निकलेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और बाकायदा वो कह रहे हैं कि 4 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे, तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि पार्टी का इस तरह की कोई योजना नहीं है। वही उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा था कि आरसीपी सिंह ऐसा कुछ कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें ललन सिंह की अनुमति लेनी चाहिए। तो साफ तौर पे अब जेडीयू के अंदर की जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आ गई है, खास करके जब प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से पत्र लिखा गया और बताया गया कि जो जेडीयू की सदस्यता का अभियान है वो अपने समय से चलेगी, जो होगा अक्टूबर का महीना। यानी आरसीपी सिंह को बताया गया कि आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते। तो साफ तौर पे जेडीयू के अंदर की लड़ाई जो है वो सतह पर आती हुई दिख रही है। आरसीपी सिंह के बारे में आपको याद होगा जब पहली बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आए थे तब बड़े ही तैश में आकर कहा था कि हम भले ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष न हो लेकिन हम पार्टी का काम देखते रहेंगे। और उसके बाद वो पोस्टर विवाद भी आपको याद रहा होगा जहां आरसीपी सिंह के करीबियों ने पोस्टर लगाया था और उससे ललन सिंह जो उस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए थे, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को पोस्टर से हटा दिया। और आरसीपी सिंह के समर्थक ये खुले तौर पे कह रहे थे कि जो है पोस्टर में दोनों को जगह नहीं दी गई है और पार्टी के सिर्फ और सिर्फ एक नेता हैं, वो है नीतीश कुमार। तो साफ तौर पर अब वो लड़ाई आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और जब उत्तर प्रदेश में जेडीयू का गठबंधन बीजेपी से नहीं हो पाया उस वक्त ललन सिंह ने खुले तौर पर आरसीपी सिंह को जिम्मेवार ठहरा दिया और ये कहा कि आरसीपी सिंह का बीजेपी के साथ अच्छा रिश्ता था, आरसीपी सिंह को जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन आरसीपी सिंह इसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन आरसीपी सिंह लगातार यह आश्वासन देते रहे कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन होगा, लेकिन यह नहीं हो पाया। और ललन सिंह इस बात को भली भांति जानते थे कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी का एक बड़ी नेता है और अपना दल की अनुप्रिया पटेल, वहां जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं होगा। फिर भी आरसीपी सिंह को खुले तौर पर जब जेडीयू की मीटिंग थी उसमें साफ तौर पे कहा कि आरसीपी सिंह को जिम्मेवारी मिली है और आरसीपी सिंह इसमें फेलियर हो गए। और यह आशंका जताई भी जा रही थी क्योंकि वहां बीजेपी जेडीयू को बढ़ावा देने के मूड में नहीं है। और अब ये लड़ाई जो है पत्र के बाद एक बार फिर से सतह पर आ गई है, जहां साफ तौर पर कह दिया गया कि जो आरसीपी सिंह ये बात कह रहे हैं कि वो 1 मार्च से निकलेंगे
और जेडीयू सदस्यता अभियान चलाएंगे, लेकिन ये पूरा अधिकार क्षेत्र जो है वो ललन सिंह के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी साफ तौर पर अब जेडीयू के अंदर की लड़ाई जो है वो सतह पर दिखने लगी है। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कुछ और नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, कुछ नई बयानबाजियां होंगी तो हम उनसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।